हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन ने एक बार फिर बर्बादी की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है और उन्हें इस चीज का बिल्कुल भी आभास नहीं है कि वो क्या गलती पर गलती करे जा रहे हैं। क्या ये उनके साथ कि वो किसी दबाव में ऐसा कर रहे हैं या उनकी वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टेन ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ कप्स, द चैरियट, थ्री ऑफ वांड्स, द मून और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइट ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने एक बार फिर बर्बादी की तरफ कदम बढ़ा दिया और इसके लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेवार हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि आप दोनों के बीच में आ गई है थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की दुनिया आपके पर्सन को दिखाई कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके साथ उन्होंने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया। अगर वो पहले से ही बहुत सारी चीजें कर लेते तो आज उनके साथ ये नहीं होता क्योंकि दिमाग उनका पूरी तरह से चेंज कर दिया इस इंसान ने। इस तरह से उसके कान भरे कि आपके पर्सन अलग ही दुनिया में चले गए। वो इंसान जो कल तक आपसे पूछे बिना कुछ काम नहीं करता था, आज उसे आपकी कोई पड़ी नहीं है। आप क्या करते हैं, क्या आपकी जरूरतें, इससे भी उस इंसान को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो थर्ड पार्टी के वश में इस समय नजर आ रहा है। क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि कोई तो है जो आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, उसे अपनी उंगलियों पर भी नचा रहा है और ये इंसान किसी भी चीज को समझ नहीं पा रहा और इसने वो सब चीजें कर डाली जो इसे शायद सपने में भी आपने नहीं सोची थी। आपके पर्सन ने एक बार फिर से जो है वो बर्बादी की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया और बड़े ही शौक से वो आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मिला है नाइट ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने वो कदम आगे बढ़ा दिया है
और इसे बर्बाद होने से अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि समय रहते जब इंसान चीजों को नहीं संभाल पाता, चीजों को सही जज नहीं कर पाता, तो इसी तरीके से ठोकरें खाता है। तो आपके पर्सन ठोकर खाने पर मजबूर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कदम उठाया है वो उन्हें बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। आपके पर्सन ने, आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन ने अचानक ही फैमिली फैमिली चिल्लाना शुरू कर दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। अरे भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली तो पहले भी थी जब आप प्यार में थे, तो अचानक क्या चेंजेस हो गई? तो अचानक कुछ चेंज नहीं हुआ, आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो गई, और वो एनर्जी अपने आप चेंज नहीं हुई, उस एनर्जी को चेंज किया गया। लेकिन ये सब चीजें इस तरह से हुई कि आपको कानो कान खबर नहीं हुई, आपके पर्सन को भी चीजें समझ में नहीं आई, क्योंकि जब करने वाला बहुत अपना होता है तो अक्सर हमसे ये गलती हो जाया करती है। आपके पर्सन को लगा कि वो जिम्मेवारियां उठा रहे हैं, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि ये जिम्मेवारियां तो वो पहले भी उठा रहे थे। आपने कभी उन्हें अपनी जिम्मेवारियों से दूर नहीं किया था, लेकिन जबरदस्ती की जिम्मेवारियां उठाना आपके पर्सन को लग रहा है कि वो ठीक कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके ऊपर बहुत सारी एनर्जी, ब्लैक एनर्जी जो है वो वर्क कर रही है। क्योंकि 10 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान जबरदस्ती के बोझ तले दबा हुआ है अपने काम पर, इसको ऐसा लग रहा है कि ये अपने अपनों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, जबकि अपनों के चक्कर में इस इंसान ने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी है। आने वाले टाइम में इसके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी इंसान लगातार अपनों के लिए बोझ उठाता हुआ नजर आ रहा है और इतना बुरी तरीके से फंस चुका है जिसकी कल्पना भी ये इंसान नहीं कर सकता। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन को चारों तरफ से घेर लिया गया है, उन्हें स्टक कर दिया गया है, उनकी आंखों पर पट्टी बंध गई है। सब कुछ जानते बूझते ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहा, तो आप सोचिए कि इस इंसान के ऊपर कितनी ज्यादा एनर्जी वर्क कर रही है। ये इंसान पूरी तरह से स्टक हो गया है। कई बार कोशिश भी अगर ये करे तो ये वहां से नहीं निकल सकता, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी तरह से जो है वो स्टक हो गए हैं, उनके हाथ पैर बंध गए हैं। जैसे किसी इंसान को दिख तो सब कुछ रहा है लेकिन फिर भी वो अंधा है, उसके हाथ पर है लेकिन उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? ऐसा इंसान जो दूसरों की वजह से स्टक हो गया, जो दूसरों के हिसाब से बातें कर रहा है, जो दूसरों के लिए आपको छोड़ने के लिए मजबूर हो गया, तो इसका मतलब ये चीजें बहुत पहले से ही आपके पर्सन पर हावी हो रही थी, जब आपने ध्यान नहीं दिया, और धीरे धीरे ये इंसान इस तरह से इस एनर्जी में फंस गया कि अब आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये उस एनर्जी से निकलकर आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से दबाव बनाया गया है। और इस समय इस इंसान के ऊपर इतनी ब्लैक एनर्जी वर्क कर रही है कि इसको ऐसा लग रहा है कि इसकी खुशियां बस 2 कदम आगे हैं। ये 2 कदम आगे बढ़ेगा और अपनी खुशियों को गेन कर लेगा। लेकिन इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब छलावा है। इसको छलावा दिया जा रहा है। इसको एक चीजें ऐसी दिख रही हैं कि अगर इसने आपको छोड़कर 2 कदम आगे बढ़ाए तो इसको पूरी दुनिया मिल जाएगी। तो ऐसा कहीं होता है क्या कि आप अपने प्यार को छोड़कर एक दूसरी दुनिया में जाकर खुशियां ढूंढ रहे हैं? तो क्या वो खुशियां आपको मिलेंगी? क्या वो वास्तविक खुशियां हैं? जी नहीं, ये सारा छलावा है, मोह माया है, जो आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और आपके पर्सन पर ब्लैक एनर्जी इतनी ज्यादा हावी है कि आपके पर्सन उन सब चीजों को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इसको ऐसा लगता है कि आगे बढ़कर अपनी खुशियां, ये सारे प्यार के प्याले, वैभव, है ना, और पैसा, रिलेशन, सब जो है वो इनके हाथों में होगा। लेकिन ये सब चीजें मिथ्या हैं, सब चीजें दिखावटी हैं। आपके पर्सन इन सब चीजों को समझ नहीं पा रहे, और उस चक्कर में आपके पर्सन अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस बर्बादी की तरफ बढ़ने से इस इंसान को कोई भी नहीं रोक सकता। आपने बहुत इंतजार किया अपने पर्सन का, आपको ऐसा लगता था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चीजें ठीक होंगी। आपको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन के ऊपर कोई ब्लैक एनर्जी नहीं वर्क कर रही है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, और ज्यादातर पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो इन सब चीजों को दकियानूसी मानते हैं। उनको लगता है कुछ नहीं होता ये सब चीजें, है ना वो चीजों को मानते हैं। लेकिन ये सब चीजें तो आपको माननी पड़ेंगी कि अगर ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। आप अपने पर्सन का इंतजार करते रहे, आपको लगा कि आज नहीं तो कल आपके पर्सन को सब चीजें समझ में आएंगी, आपके पर्सन सही डिसीजन लेंगे। लेकिन आपके पर्सन ने समय रहते जब सही डिसीजन नहीं लिया,
तो उनका इंतजार करते करते आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपको आज भी अपने पर्सन का इंतजार है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आई गई, लेकिन आपको आपके पर्सन के अलावा किसी और से कोई बातचीत नहीं करनी है। कोई भी चीज, नई चीज आपकी अगर लाइफ में आती है तो आप हमेशा उसे ये कहकर टाल देते हैं कि आपको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी सिर्फ अपने पर्सन के लिए ही जो है वो वर्क कर रही है, जिसकी वजह से आप उनका इंतजार कर रहे हैं। और ये इंतजार की घड़ियां इतनी लंबी हो गई हैं कि आपको ऐसा लगता है कि शायद यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस नहीं कर रही। और अगर जब जस्टिस नहीं कर रही तो आपको भी लगा कि कुछ ना कुछ चीज तो है जो आपके पर्सन को इतना ज्यादा कैप्चर कर रही है, आपके पर्सन चीजों को समझ नहीं पा रहे। आपके पास जो कुछ भी था आपने इस इंसान को वापस लाने में लगा दिया। जब ये इंसान आपके साथ थे तब भी आप हमेशा इनके बारे में ही सोचते थे, और जब ये इंसान आपसे दूर हो गया तब भी आपके पास जो कुछ भी था आपने इस इंसान को वापस लाने में लगा दिया। और अगर मैं कहूँ कि आज आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि कहते हैं कि रुपया पैसा जो हम जोड़ते हैं तो अपने फ्यूचर के लिए जोड़ते हैं, लेकिन जिसके साथ फ्यूचर देखा अगर वही इंसान आपसे दूर हो गया तो पैसों का क्या करना। यही सब सोच के आपने इस इंसान को वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके पास जो कुछ भी था आप इस रिलेशन पर हार चुके हैं, क्योंकि इस समय आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पास इतना भी नहीं कि आप अपना काम आगे बढ़ा सकें या चीजों को समझ सके, लेकिन इसके बाद भी आपके पर्सन के कान पर जूं तक नहीं रह गई है, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने इतने सारे वर्क किए, कोई जगह नहीं छोड़ी जहां से आप अपने पर्सन को वापस ला सकें। आपने हर मंदिर, गुरुद्वारे, हर जगह अपने पर्सन के लिए वर्क करवाए, लेकिन चीजें बद से बदतर होती चली गई। आपको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल आपके पर्सन को इन सब चीजों की समझ होगी, और अगर ऐसा होता है तब ये इंसान वहां से निकलने की भी कोशिश करेगा, लेकिन कैप्चर इस तरह से किया गया है कि ये इंसान चाह करके भी वहां से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि सेवन ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि जो कदम इस इंसान ने अपनी बर्बादी के लिए आगे बढ़ाया है उसे इसे खुद ही वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर अपने पैरों पर इस इंसान ने खुद ही कुल्हाड़ी मारी तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके पर्सन को जब ये सब चीजें समझ में आएंगी तब वो इसके लिए एफर्ट्स भी करेंगे, लेकिन एफर्ट्स कितने कामयाब होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना कि जब इंसान अपनों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है और उसका जब ट्रस्ट टूटता है तब वो वहां से उसका मन उचट जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन भी तब वापस आने की कोशिश करे, लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं होगा। आपके पर्सन को बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर आपके पर्सन को चीजें समझ में आती हैं, तो एक चीज तो है कि आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जिस तरह से बर्बादी की तरफ पैर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं उसी तरीके से वो वापस आते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि सब कुछ बर्बाद होने के बाद अगर ये इंसान वापस भी आया तो उसका क्या फायदा। हो सकता है कि तब आपकी लाइफ में इस इंसान की उतनी इंपॉर्टेंस ही ना रहे, क्योंकि आज अगर आप इस इंसान के लिए इतने पागल हो रहे हैं, इसको चाहते हैं, इसकी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से समय जा रहा है, जिस तरह से चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो आने वाले टाइम में ये जरूरी नहीं कि आप कल भी अपने पर्सन से इतना ही प्यार करें। तो अगर सब कुछ गंवा कर ये इंसान वापस आया तब उस इंसान के आने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपके पर्सन को समय रहते ही चीजें जो है ठीक करनी पड़ेंगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान की आंखें बंद हो, हाथ बंधे हुए हो, तब उसे कहाँ कुछ समझ में आता है। और आपके पर्सन तो खुद ही जो है बर्बादी की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, है ना। और अगर समय रहते या बाद में इस इंसान को इन सब चीजों का रिग्रेट होगा तो ये इंसान अपने लिए वर्क भी करेगा, आपके फेवर में भी वर्क करेगा, चीजों को समझेगा भी, संभालने की भी कोशिश करेगा। लेकिन तब तक देर अगर हो गई तब इन सब चीजों के कोई मायने नहीं रहेंगे, क्योंकि द चैरियट का कार्ड ये दिखाता है कि जब तक इस इंसान को सच की अनुभूति नहीं होगी, जब तक सच इस इंसान के सामने नहीं आएगा, ये इंसान कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। ये आपके पास आना चाहता है, सब चीजें हैं, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि आपने सब चीजें की, क्योंकि इसके दिमाग में ये सब चीजें भर दी गई हैं कि जो कुछ भी हुआ आपकी वजह से हुआ। जब कोई इंसान अपनी गलती ना मानकर किसी और की गलती मान रहा है तो उसको आप कैसे समझा सकते हैं, ना। तो आपके पर्सन एक्शन तभी लेंगे
जब सच्चाई इस इंसान के सामने आएगी, क्योंकि चीजों को रैप करके और गोल मटोल करके आपके पर्सन के सामने रखा गया। आपके पर्सन भी कहते हैं ना, कान के कच्चे कह सकते हैं कि ऐसे थे कि उन्होंने उन सब चीजों पर ट्रस्ट कर लिया और अपने ही लाइफ में बर्बादी कर दी और खुद जो है खुद बर्बादी की तरफ कदम बढ़ा दिया। तो जिसने कदम बढ़ाया उसी को ही खुद को संभालना होगा। और चैरियट का कार्ड ये दिखाता है कि इन सब चीजों में एक्शन ये तब लेंगे जब इनके सामने सच्चाई आएगी। अब सवाल ये है कि सच्चाई कब आएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी तो बहुत शातिर है, उसने तो सारी चीजें प्लान करके कर रखी है। आपने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली, कहीं से आपको कोई एक आस भी नजर नहीं आ रही कि आप वहां पर वर्क करें या कुछ करें। जहां से आपको उम्मीद लगती है आप वो सब चीजें कर चुके, लेकिन आपके पर्सन जो है वो टस से मस नहीं हो रहे, ना उनका कोई कॉल आ रहा है, ना उनका कोई मैसेज आ रहा है। तो कोई चीज तो है जो उन्हें रोक रही है ना। और रोकेगी कैसे नहीं, क्योंकि हमने देखा कि पूरा ब्लैक एनर्जी उनके ऊपर है, वो आपकी तरफ पीट करके खड़े हैं, खुशियों की तरफ भाग रहे हैं। तो जो इंसान इतना बुरी तरह से कैप्चर है तो उसको आने में टाइम तो लगेगा। अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो अगर आपके पर्सन को भी चीजें रियलाइज होंगी, जब वो आपकी लाइफ में आने वाले होंगे तब उनके सामने भी ये चीज होगी कि किस मुंह से वो आपके सामने आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने हर अपनी तरफ से कोशिश कर ली उनको मनाने की, समझाने की, लेकिन इस इंसान के कान पर जू भी नहीं रहेंगी। तो आने वाले टाइम में जब आपके पर्सन को वापस आना होगा तो वो मुंह भी होना चाहिए कि वो आपके सामने आके खड़े हो सके। क्योंकि जिन लोगों के नाम पर आपके पर्सन हमेशा आपसे झगड़ते रहे, जिस दिन उनकी औकात, उनकी असलियत उनके सामने आएगी तब आपके पर्सन अपने लिए एक्शन लेंगे। लेकिन ये सब चीजें होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जिस इंसान ने इतने लंबे समय से प्लानिंग कर रखी है तो आपकी 2-4 महीने की प्लानिंग के आगे तो आप पानी ही भरते नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उसने कितने टाइम से आपके पर्सन को कैप्चर कर रखा है। तो वो और आपने अब उनको बचाना शुरू किया तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर हो गया कि आप कर रहे हैं, ठीक है, आपकी इच्छा अच्छी है, आपकी मेहनत सही है, लेकिन जिस इंसान ने इतना तरीके से जाल बिछाया है तो आप उसको भी कम ना समझे, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने इतना कुछ कर दिया, मेरा काम नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके काम होंगे, लेकिन इस समय जितनी पावरफुल चीजें उस इंसान के ऊपर है उसे वहां से निकलने में टाइम लगेगा। क्योंकि द मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें होंगी लेकिन उन्हें होने में टाइम लग सकता है। क्योंकि मून का कार्ड ये बताता है कि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं, यानी कि आपके पर्सन सच को जानेंगे जरूर, लेकिन कब तक ये सच उनके सामने आएगा ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और आपके पर्सन ने जो कदम खुद ही बर्बादी की तरफ बढ़ा दिया है उसे वो खुद ही रोक सकते हैं। और वो कब रोकेंगे? जब उनके सामने थर्ड पार्टी की असलियत आएगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपके पर्सन ने बर्बादी की तरफ कदम बढ़ा दिया और अचानक ही वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे। आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से वो इस तरह की चीजें करें, क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, उनको स्टक कर दिया गया, वो कोई भी निर्णय लेने की पोजीशन में नहीं है। आप आज भी अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन पर हार दिया। जिस दिन आपके पर्सन को समझ आएगी वो भी वहां से निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। आपके पर्सन जब चीजों को समझेंगे तब वो आपकी लाइफ में आना चाहेंगे और आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लेंगे। लेकिन ये सब चीजें कब होंगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पर्सन इस समय बहुत बुरी तरह से थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे हुए हैं और बर्बादी की तरफ बढ़ गए हैं। तो जो इंसान बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रहा है उसको पीछे से आवाज लगाने से कुछ नहीं होगा। उस इंसान के सामने वो सच आना चाहिए ताकि वो अपनी कदम को रोक ले। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।